So, hello and welcome back to Success Dream Welfare and Education Society. Hope you all doing well. आज की हमारी वीडियो है कुशन के कवर के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पिलो का कवर हम कैसे कटिंग करते हैं प्लस कैसे उसकी स्टिचिंग करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि पिलो और कुशन एक होते हैं, तो मैं आपको बता दूं वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कुशन की कटिंग। लास्ट वीडियो में हमने पिलो की कटिंग करी थी। लास्ट तक आपको क्लास को देखना है और अच्छे से समझना है। आप अच्छे तरीके से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। और उसके लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मेरे सामने रखी हुई हैं, वो मैंने सारी चीज़ें आपको भी लेनी है। एक तो कपड़ा लेना है आपको, ठीक है। दूसरा आपको रील चाहिए, धागा चाहिए, कैंची आपको चाहिए, फैब्रिक सीजर एंड ऑल्सो आपको चॉक चाहिए और इंची टेप चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्राउन पेपर चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मैंडेटरी होनी ही चाहिए। तो हम कर लेते हैं ड्राफ्टिंग। सबसे पहले मैं आपको ब्राउन पेपर पे कटिंग करके दिखा दूँगी। यहाँ पर जो है मैं अपने कुशन की जो है वो लेंथ जो है वो मेजर कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें, जितना बड़ा और जितना लंबा चाहें आप उतना कुशन कवर बना सकते हो। वो आपके तकिए के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने अपने हिसाब से ले ली है। यहाँ पर मैंने 17 इंच जो है इसकी लंबाई रखी है, ठीक है। ये हमारा सिर्फ सिंगल ब्राउन पेपर है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये डबल नहीं है। अब हम नीचे से ले लेंगे इसकी सिलाई, और ये सिलाई हमने ली है तो ये हमने सिलाई ली है करीबन 30 इंच, जिसमें से हमारा जो है 2 इंच हमारे मेजर के लिए है। बाकी 28-29 इंच जो है हमने ये रखा है ताकि 2 इंच हम सिलाई में दे सकें। और ये इसकी लंबाई है कुशन की और वो चौड़ाई थी, ठीक है। अब यहाँ से आपको इसको सीधा सीधा आपको नाप लेना है। 17 जो हमने इसकी चौड़ाई रखी थी वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। 17 ही हमने इधर रखी है, 17 इधर रखी है। अब हम क्या करेंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे एक पूरी। ये देखिए दोनों बराबर बैठ रहे हैं क्योंकि दोनों ही तरफ हमने 17 इंच का निशान लगाया है। अब हम आराम से चौक से जो है इस पर पूरा ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। यहाँ पे ये हमारी लंबाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम कर देंगे अच्छे तरीके से, इसको पूरा ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से पहले मैं इसको सीधा सीधा ड्रॉ कर दूँगी एक लाइन में। यहाँ पर भी मैं निशान लगा लूँगी। ये मेरी सिलाई का निशान है। कटिंग हमें नीचे से नहीं करनी क्योंकि ब्राउन पेपर पहले से कटा हुआ है। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है 1 या 1.5 इंच आपको जो है वो सिलाई के लिए रखना ही रखना है। तो यहाँ पर हमने सिलाई के लिए छोड़ दिया है ये, ठीक है। 1-1 इंच, आधा इंच आपको सिलाई के लिए छोड़ना है। अब हम जो है फैब्रिक सीजर से ही आपको कटिंग करनी है। फैब्रिक सीजर से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। और ये मैंने पूरी लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी ताकि मुझे कटिंग करने में आसानी हो, कहीं से भी जो है वो टेढ़ा मेढ़ा ना रहे हमारा कुशन कवर। तो ये हमने पूरी जो सीधी लाइन मैंने बनाई थी उसकी जो है मैंने वो कटिंग कर, उसका निशान लगा दिया है, ठीक है। ये देखिए ये मैंने दोनों डॉट जो हैं वो जॉइन कर दिए हैं। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। और मैं आपको बता दूं ये आपको फैब्रिक सीजर का यूज़ करना है और ये सिंगल पेपर है, इसको आपको फोल्ड नहीं करना है। अब हम यहाँ से अपना पॉइंट शुरू करेंगे और यहाँ से इसकी हम जो है आराम से कटिंग कर देंगे। अब यहीं से हम क्या करेंगे, दूसरी साइड की जो है वो कटिंग कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही केयरफुली आपको कटिंग करनी है। आप चाहें तो डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं। ब्राउन पेपर पे कटिंग करके हमने आपको इसलिए दिखाई है ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम कर देंगे इस साइड की भी कटिंग। सीधी लाइन ड्रॉ करने का यही फ़ायदा होता है कि आपकी जो कटिंग होती है वो भी सीधी सीधी होती है। अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करते हो तो कई बार कैंची से जो है वो इधर उधर भी कट जाता है। और आपको जितनी आपको लंबाई चौड़ाई रखनी है आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आपको अपने कुशन का ध्यान रखना है, जितना बड़ा आपका कुशन है आपको उतना ही जो है उसका कवर रखना है। आप उससे 1 इंच फालतू रखिए ताकि उसको आसानी से वो उस पर चढ़ जाए। तो ये हमारा एक पल्ला पूरा हो चुका है, इसको मैं साइड रख दूँगी।
फोल्ड करके थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब ये जो हमारा बचा हुआ ब्राउन पेपर है, इसी में से ही हम क्या करेंगे, अपना दूसरा जो है वो पल्ला निकाल लेंगे। तो ये हमारा सेकंड पल्ला है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें सेम ड्राफ्टिंग करनी है। आपको एक जो हमने पहले इंची टेप लिया था, उसी इंची टेप से हमें दोबारा से मेजरमेंट करना है। पहले हम करेंगे चौड़ाई का मेजरमेंट। आपको चौड़ाई सेम रखनी है। ठीक है, जैसे हमने पहले 29 रखी थी, फिर से हम जो है 29 ही रख देंगे इसको, और यहाँ मैं लगा दूंगी निशान। ये हमारी लंबाई हो गई। चौड़ाई हमारी कितनी थी, 17 थी। ठीक है, तो हम फिर से जो है वो 17 ही इसकी चौड़ाई रख देंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट टाइम मैंने पेपर को दूसरी साइड से रख कर काटा था, इस बार मैंने पेपर जो है वो सीधा सीधा कर लिया है। ठीक है, पर लंबाई और चौड़ाई वही है बराबर। ये हमारा 29 है, 2 इंच 1 इंच हम सिलाई में देंगे, 28 इसकी सिलाई लगेगी, और 17 हमारी इसकी चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने निशान लगा दिया एक टॉप पे। सिलाई का आपको 1-1 इंच छोड़ना है। और अब यहाँ से यहाँ तक हम जो है क्या करेंगे, एक सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इधर भी हमें सेम करना है। इधर भी हम जो है सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। पेपर आप चाहें जैसे मर्जी रख सकते हैं, क्योंकि ये ब्राउन पेपर है, तो मैं इसकी चौड़ाई से भी कटिंग कर सकती हूँ, लंबाई से भी कटिंग कर सकती हूँ। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा निशान लग चुके हैं दोनों तरफ। अब हम इसकी भी जो है वो कटिंग कर देंगे फिर से। अब हम दूसरी साइड से भी क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे, इसको सीधा करके अच्छे से। अब हम यहाँ से भी इसको काट लेंगे। वो पल्ला हमारा बड़ा था, क्योंकि उसमें फोल्डेबल, जैसे मैंने आपको कुशन के पिलो कवर की मैंने आपको कटिंग दिखाई थी, वो थोड़ा बड़ा था, और ये थोड़ा जो है थोड़ा सा छोटा है उस पल्ले के मुकाबले। ये देखिए, ये दोनों पल्ले चौड़ाई इनकी बराबर रखनी है, पर लंबाई जो है दूसरे वाले पल्ले की मैंने बड़ी रखी है। इस पिछले वाले पल्ले की मैंने 30 रखी थी, इसकी मैंने 25 रखी है। अब ये हमारा कपड़े पर भी हमें सेम कटिंग करनी है, सेम मेजरमेंट करना है जैसे हमने उस पर किया था। सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमने ब्राउन पेपर पे कटिंग करी थी, ऐसे ही हम इस पर कर देंगे। अब करते हैं सिलाई। सबसे पहले आपको रील ले लेनी है और धागा डाल लेना है। ठीक है, अच्छे से आपको जो है वो धागे को डाल लेना है। फिर हम करते हैं इसकी सिलाई। अब ये जो हमने दोनों पल्ले ड्राफ्टिंग जो मैंने आपको सिखाई थी, वैसे ही मैंने कपड़े पे काट लिए हैं। ठीक है, दोनों पल्लों को हम लेंगे और पहले इसकी एक एक सिंगल सिलाई लगा देंगे। ये वाला जो पार्ट है, ये बड़ा वाला पार्ट है, इसको हम ले लेंगे। ये उल्टा है, इधर से ये सीधा है, तो सीधे वाले को क्या करना है, सीधे वाले को हमें अंदर रखना है, ताकि हम उसको सीधा करें तो सीधे वाली साइड हमारी ऊपर आ जाए। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, सीधा कपड़ा जो होता है उसको हम अंदर की तरफ रखते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है मैं दूसरा रख दूँगी, उसका भी सीधा पार्ट क्या करूँगी, नीचे की तरफ रखूँगी, और जो उल्टा पार्ट है, यानी कि जहाँ से कपड़ा हमारा थोड़ा वैसा होता है, उसको हम ऊपर रख देंगे। अब हम इसके साइड में सिलाई लगाएंगे लंबाई की जगह पर। ठीक है, आप चाहें तो पहले चौड़ाई पे भी लगा सकते हो, पर मैं पहले साइड में सिलाई लगाऊंगी। तो ये हम दो, जो हमने 1 इंच फालतू रखा था, वहीं से हम जो है अपनी सिलाई लगा रहे हैं। आप चाहें तो चौक से निशान लगा सकते हो। ठीक है, बाकी आप 1 इंच अपने अंदाजे से छोड़कर भी इसकी जो है वो सिलाई लगा सकते हो। बहुत ही केयरफुली आपको ये पूरे कपड़े में जो है सिलाई लगानी है। एक साइड की पहले हम लगा लेंगे, फिर हम लगाएंगे दूसरी साइड की।
क्लास को पूरा देखें, आप पूरा देखेंगे तभी आप समझेंगे। ठीक है, ये हमारी एक साइड की सिलाई जो है वो पूरी होने वाली है। ये देखो, ये जो छोटा वाला पल्ला है वो ऊपर रखा है मैंने ताकि मुझे दिखता रहे, बड़ा वाला पल्ला मैंने नीचे रखा है। मैं आपको फिर बता दूं, लंबाई हमने बड़े पल्ले की 29 रखी थी, तो हम छोटे वाले पल्ले की जो है हमें 24 रखनी है, क्योंकि हमें उसको 4 से 5 इंच जो है वो छोटा रखना है। यहाँ मेरी जो है सिलाई लग चुकी है, 1 इंच मैंने छोड़ दिया है। ये मैंने पूरी सिलाई जो है वो लगा दी है। अब हम लगाएंगे इसकी दूसरी साइड पे सिलाई। एक साइड हमारी लग चुकी है, अब हम लगाएंगे दूसरी साइड पे सिलाई। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे इसकी दूसरी साइड, लंबाई वाली तरफ जो है हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने वही 1 इंच का जो हमने गैप रखा था वैसे ही इसका गैप रखना है, और यहाँ पर हम फिर से वही सिलाई लगाएंगे सेम जैसे हमने अभी लगाई थी। ये भी हमारी लेंथ वाली सिलाई है। ठीक है, कपड़े को आपको बराबर पकड़ना है और दोनों तरफ जो है वो सिलाई लगा देनी है। सीधी सिलाई लगाने के लिए आप चौक से जो है लाइन भी बना सकते हैं ताकि आपकी सिलाई जो है वो सीधी रहे। बाकी आप अंदाजे से भी जो है अपना सिलाई लगा सकते हैं। जैसे हमने 1 इंच छोड़ा था सिलाई के लिए, तो हमें 1 इंच पर ही जो है वो सिलाई लगानी है, आगे पीछे नहीं करनी है, वरना आपका कुशन कवर या तो टाइट हो जाएगा या फिर वो ढीला रह जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जितना आपने मेजर किया है सिर्फ उतनी ही जो है आपको वो सिलाई लगानी है। तो ये हमारी दूसरी साइड की भी सिलाई जो है वो लग चुकी है। अब ये हमारी जो आगे का हिस्सा है हमारा छोटा वाला, उसको जो है हम फोल्ड कर देंगे। सिंगल आप फोल्ड करना चाहें सिंगल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर भी अपनी सिलाई लगा देंगे ताकि जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, जो धागे दिख रहे थे, वो छुप जाए। तो ये हम इधर भी ऊपर छोटे वाला जो हिस्सा था उस पर हम सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए पूरा जो है एक मुंह बन चुका है इसका। अब हम इसकी भी जो है वो सिलाई लगा देंगे। बड़े वाले कपड़े को बिल्कुल आपको अंदर कर देना है ताकि वो उस पर सिलाई ना जाए, वरना ये बंद हो सकता है। तो बहुत ही आपको केयरफुली सिलाई लगानी है। ठीक है, दोनों कपड़े एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए जब आप छोटे पल्ले पर सिलाई लगाएं। तो कुशन कवर के लिए आप कोई भी कपड़ा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बस आपका कपड़ा थोड़ा थिक होना चाहिए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए। अब हम सिलाई साइड में लगा लेंगे। जो हमने लंबाई वाली सिलाई ली थी ना, उसको मोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे ताकि जो है वो एक फिनिशिंग आ जाए हमारे कुशन में। तो ये मैंने एक साइड सिलाई लगा ली है। ये देखिए ये हमने बंद कर लिया है एक तरफ से। अब हम ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे। ठीक है, इसको अंदर की तरफ आपको बंद करना है ताकि जब आप इसको सीधा करें तो वो शो में आए सिलाई आपकी। ठीक है, डबल फोल्डेड आपको इसको मोड़ना है और हम यहाँ पर भी जो है वो एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही आपको सेम दोनों तरफ सिलाई लगानी है, बहुत ही ध्यान से। और ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब जो हमारा ऊपर दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली, ठीक है, अब हमारा ऊपर वाला पार्ट रह गया है, इसको भी हम डबल फोल्डेड करके जो है वो सिलाई लगा देंगे और अंदर की तरफ आपको इसे फोल्ड करना है इस तरीके से। ठीक है, अब हम जो है अपनी यहाँ पर भी जो है वो सिलाई लगा देंगे। तो ये अब हमारा जो है कुशन कवर बिल्कुल एकदम सही, अच्छा और सोवर लगेगा। चेक वाला कपड़ा बेस्ट है कवर के लिए, क्योंकि इससे डिज़ाइन भी अच्छा लगता है और कुशन कवर उभर कर आते हैं।
ठीक है। देखिए ये इसका मुंह जो है वो ओपन है, ये दोनों चिपके नहीं इन पर, क्योंकि हमने सिर्फ एक पल्ले पर हमने सिलाई लगाई थी बहुत ही ध्यान से। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आपको सिलाई ऐसे नहीं लगानी कि पूरा मुंह उसका बंद हो जाए। ठीक है, यहाँ पर भी अब हम ऊपर की तरफ जो है वो सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई लगानी है आपको, मतलब डबल फोल्ड करके कपड़ा तब सिलाई लगानी है, धागे आपके दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा पोर्शन जो है ये बाहर वाला बाहर दिखेगा ये, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी सिलाई जो है वो लग चुकी है। अब हमने पूरा सिल दिया है, अब हमारा सिर्फ नीचे वाला पार्ट बचा है। अब हम अपने नीचे वाले पार्ट पर जो है वो सिलाई लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा कुशन तैयार हो चुका है, सिर्फ जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है उस पर ही एक सिलाई लगानी रहेगी, उस पर सिर्फ आपको सिंपल एक सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा पूरा कुशन जो है देखिए तैयार हो चुका है। इसको अब मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करके देखिए इसकी जो है पूरी सिलाई जो है वो सही से आ चुकी है। आप यहाँ से इस तरीके से कोने जो हैं वो बाहर निकाल दें, ताकि आपके कोने जो हैं वो भी सही से दिखें। और देखिए हमारा कुशन जो है वो पूरा स्टिच हो चुका है विद कटिंग। और देखिए बहुत ही अच्छी जो है इसकी सिलाई आई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुंह इसका जो है अंदर की तरफ बंद हो चुका है, जो हमारा ऊपर वाला फोल्डेड पार्ट है वो भी। ये हमारा पूरा कुशन जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप इस तरीके से अंदर कर सकते हैं, या फिर आप इसमें हुक लगा के जो है ऊपर से भी जो है उसको हुक बंद कर सकते हैं। तो ये हमारा कुशन कवर तैयार हो चुका है पूरा। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी परेशानी है हमारी वीडियो में, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा मदद होगी इससे। तो इसको जो है वो आप शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और आपको जो है इसे स्टिच करके और कटिंग करके हमें दिखाना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप भेज सकते हैं। और इसका जो बचा हुआ कपड़ा है इसको आपको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी, इसका जो है हम रीयूज़ करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरीके से यूज़ करना है। सो बाय बाय।